सो गाइस, आज के दिन का पहला टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया मैग्लेनिक क्लाउड। ऑल्दो उस टॉपिक में हमने प्रॉपर रिसर्च कैसे किया जाता है मार्केट में, वो सारा प्रोसेस डिस्कस किया है। क्या क्या कीवर्ड्स होते जो एज एन इन्वेस्टर हमें यूज करने चाहिए मार्केट में या किसी भी स्टॉक में एंट्री करने से पहले, और किस तरह से प्रॉपर रिसर्च चलता है। सारे पॉइंट्स उस वीडियो में आज के दिन डिस्कस कर दिए। बिलियन ब्रेन्स अभी भी कंसोलिडेशन जोन में है और दो गैप फिल कर चुका है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपके दो गैप्स बन रहे थे स्टॉक में, जो दोनों के दोनों आपके इस कंसोलिडेशन में फिल अप हुए हैं। अब देखना यह है कि चार्ट पर नेक्स्ट मूव कब बन सकता है। कुछ अपडेट्स हैं, उनको यहां पर समझेंगे। कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है अपने पीयर्स के अगेंस्ट में, तो क्या है सब चीजें ध्यान से देखना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरू करते हैं आपकी खबरों से, ठीक है। तो पहली अपडेट आज के दिन आती है, ग्रो डोमिनेट कर रहा है अपने पीयर्स को। कैसे? क्योंकि कंपनी का SIP रजिस्ट्रेशन अक्टूबर के महीने में 47% मार्केट शेयर गेन करके जा रहा है ग्रो का, ठीक है। यानी कि 2 मिलियन फ्रेश SIPs ऐड किए हैं ग्रो ने अक्टूबर के महीने में। और ये डाटा आपको पता है, टोटल 4 कंपनीज यानी कि ग्रो बिलियन ब्रेन्स के टोटल 4 पीयर्स मिलाकर के भी उसके ज्यादा का डाटा अकेले ग्रो ने जनरेट किया है। 2 मिलियन फ्रेश SIP है एक महीने के अंदर, जहां पे एंजल वन, फोन पे और 2 और सब्सिडरीज मिलाकर के भी 1.2 मिलियन SIP जनरेट कर पाई है। वहां ग्रो ने अकेले ही 2 मिलियन SIP जनरेट करी है। तो ये कंपनी के लिए एक और नया अचीवमेंट है। लास्ट वीडियो में हमने कंपनी का अकाउंट ओपनिंग डाटा डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो में ग्रो का अकाउंट ओपनिंग डाटा डिस्कस किया था हमने अक्टूबर के महीने का, जो कि इन कंपैरिजन विद आपका एंजल वन एंड जीरोधा ज्यादा है। यानी कि ग्रो अपने अकाउंट ओपनिंग डाटा में भी इन कंपनी से अच्छी है। ऑल्दो रेवेन्यू ग्रोथ में थोड़ा सा गैप है, रेवेन्यू ग्रोथ में थोड़ा सा एक गैप है, शायद वो भी आने वाले टाइम पे हमको कंपनी कवर करती देखने को मिल सकती है। अभी के लिए जितने भी डाटा कंपनी में अवेलेबल है ऑलमोस्ट सभी पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रहे हैं। और एक अपडेट कंपनी ने रिसेंटली जारी करी है, बिलियन ब्रेन गैरेज वेंचर्स लिमिटेड की सब्सिडरी ने राइट इशू से, सब्सिडरी ने किया है राइट इशू से 1044 करोड़ का इंतजाम यानी कि फंड। और ये कंपनी की सब्सिडरी ने किया है जिसका नाम है फिन विजर्ड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो ग्रो यानी कि बिलियन ब्रेन गैरेज इसकी सब्सिडरी है जिसने राइट इशू अभी एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। अगली अपडेट पर आते हैं। ये अपडेट भी आपकी रिसेंटली की है। ICRA ने AA स्टेबल रेटिंग दी है। अब ICRA ने जो रेटिंग यहां पर दी है ग्रो को, वो बेसिकली एक रीअफर्म्ड रेटिंग है। अब ये AA स्टेबल रेटिंग होता क्या है? स्टेबल से आप समझ रहे होगे कि हाँ भैया कंपनी इस समय स्टेबल है, कंपनी में कुछ खराबी नहीं है, तो हाँ ठीक है, स्टेबल रेटिंग है तो अच्छी बात है। लेकिन इसको पूरा समझना जरूरी है। आपको याद होगा रिलायंस पावर में अभी डी रेटिंग दी थी ICRA ने डी रेटिंग दी थी रिलायंस पावर के अंदर। डी रेटिंग क्या होता है, क्या आपको मालूम है? अगर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपने वो वीडियो देखा जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, डी रेटिंग क्या होती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लेकिन अगर आप नहीं जानते तो इन सभी रेटिंग्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। देखो क्या होता है ना, हम सभी रेटिंग को इकट्ठा करके ऐसे तो पढ़ने नहीं बैठेंगे कि भैया अच्छा ये रेटिंग डी रेटिंग का मतलब ये होता है, लिख कर रख लेते हैं। नहीं, ऐसे नहीं हो, ऐसे करना मुश्किल है। तो बेसिकली आप क्या करो, आप कभी भी कहीं रिसर्च कर रहे हो ना किसी भी स्टॉक पे, तो आप ये देखो कोई रेटिंग तो नहीं वहां मिली हुई। किसी भी तरह की रेटिंग है उसको गूगल पर जाकर के सर्च करो, आपको सब अवेलेबल है, सब मिल जाएगा वहां पे। अब AA स्टेबल रेटिंग क्या होती है? AA स्टेबल रेटिंग होती है कि जो इश्यूअर है वो इस समय लो क्रेडिट रिस्क पर है, ठीक है। डेट पेमेंट कंपनी टाइमली दे रही है, हाई डिग्री ऑफ सेफ, वहां पर वो कंपनी है इश्यूअर हैज अ हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी फॉर टाइमली डेट पेमेंट्स विद लो क्रेडिट रिस्क। और आउटलुक कंपनी का स्टेबल है। और आने वाले टाइम पे AA स्टेबल रेटिंग आपको यह भी बताती है कि आने वाले टाइम पे कंपनी की रेटिंग बिगड़ना या इससे ज्यादा इंप्रूव होना मुश्किल है। मतलब वॉलेटिलिटी रेटिंग के अंदर देखने को नहीं मिलेगी, जो कि एक अच्छी बात है। यानी कि AA स्टेबल रेटिंग आपकी इसी तरह से और लंबा चलती देखने को मिल सकती है। कंपनी बिगड़ती नहीं दिख रही है प्रेजेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग। अगर कंपनी इसी तरह से ग्रोथ करती रहती है
तो ये रेटिंग वापस से रीअफर्म की जा सकती है। ये पॉइंट आप इन 3 पॉइंट्स में आपको ये बात समझ में आ जाएगी, हाई सेफ्टी, लो क्रेडिट रिस्क और स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी। ये 3 पॉइंट आपको यहां पर रीड कर लेना, डबल ए रेटिंग क्या होती है आपको समझ में आ जाएगा। अब एक और अपडेट पर आते हैं। 10 दिसंबर ग्रो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10th ऑफ दिसंबर कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी अपने हाई से स्टॉक लगभग 18% टूट चुका है और 10 दिसंबर को इसके जो आईपीओ आता है ना, उसके बाद जो भी आपके होल्डिंग ओपन होती है आईपीओ की, वो यहां पर निकलती देखने को मिल सकती है, मतलब कि ओपन होती देखने को मिल सकती है। उनके पास एक वापस राइट आ जाते कि वो रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते, सेल करेंगे, बाय करेंगे, होल्ड रखेंगे, क्या करेंगे, वो सब उस दिन डिस्क्लोज हो जाता है। इसीलिए कोई भी कंपनी लिस्ट होती है, कई बार आपको तेजी देखने को मिलती है पर बाद में स्टेगनेंट हो जाती है, क्योंकि वो उसी तारीख का वेट कर रही है जहां पर उसका आईपीओ होल्डर्स का अकाउंट खुलेगा और वहां क्या डिसीजन लिया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी नई आईपीओ लिस्टेड कंपनी में। फिजिक्स वाला ये भी एक रीसेंट आईपीओ आया था, इसका वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग देखते नहीं हो, बस रिक्वेस्ट करते रहते हो कि भाई अपलोड कर दो, अपलोड कर दो, कर दिया होता है, देख लिया करो, आपको रिप्लाई भी किया होता है, आप वो भी नहीं देखते, ठीक है। तो ये है सिचुएशन इस समय ग्रो की, यानी कि बिलियन ब्रेन्स की। स्टॉक कहीं ना एक स्विंग पैटर्न, मुझे लग रहा है पर्सनली कि एक स्विंग पैटर्न बना सकता है। यहां से स्विंग पैटर्न पे आपके सिमिलर बेसिस होते हैं, सिमिलर बेस पर वापस से स्टॉक किस तरह की ट्रेजेक्टरी बनाता है। तो अगर हम कंपनी में स्विंग पैटर्न लेकर के चल रहे हैं तो आपको पता है कि 148 आपका क्रूशियल बेस तो है ही, 148 क्रूशियल बेस है और क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन आपका 172 का है। तो ये दो ट्रेंड्स आपके पास में है, लेकिन ये स्विंग पैटर्न ना आपका एक इन दोनों लेवल्स के बीच में, यानी 150 से लेकर के 166, यहां पर ये स्विंग पैटर्न स्टॉक क्रिएट कर रहा है 150 से 166 का। यानी कि आपको पिछले 3 सेशन की कैंडल सेल ऑफ पर दिख रही है, पिछले 3 सेशन में आज का सेशन मिला करके ऊपर की टेल लंबी है जो कि सेल को इंडिकेट कर रहा है। सो अगर कमिंग सेशन पे 150 के आसपास आप यहां आते हो और आपके पास कुछ इस तरह की ब्लॉक कैंडल बन जाए जहां पर नीचे की टेल थोड़ी सी लंबी इन कंपैरिजन विद ऊपर की टेल, तो उस कंडीशन पर एक स्विंग पैटर्न जैसी कंडीशन स्टॉक क्रिएट कर सकता है। तो अभी आपकी नजर लगभग 150 पर होनी चाहिए। आज के सेशन में सेलिंग है, इस समय 157 पर स्टॉक काम कर रहा है। अगर ये पैटर्न क्रिएट होता है, सस्टेनेबल कैंडल आपके पास 150 पे आती है, तो यस, मुझे पर्सनली लगता है कि एक स्विंग पैटर्न की तरफ स्टॉक जा सकता है, जहां पे 166 आपका रिस्ट्रिक्शन रहेगा बिफोर 172। ऑल्दो 1 आवर टाइम फ्रेम पर स्टॉक ने ये दोनों गैप फिलअप कर दिए हैं, एक ये वाला गैप आपका और दूसरा गैप ये वाला, ये दोनों ही गैप 1 आवर टाइम फ्रेम पर स्टॉक ने कंप्लीट कर दिए हैं, जो कि एक अच्छी बात है और इस समय एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर ही बना हुआ है। तो ये है कंडीशन इस समय बिलियन ब्रेन्स की। आज का इंपॉर्टेंट वीडियो मैक्लेनिक क्लाउड जरूर देख लेना, सारा रिसर्च किस तरह से किया जाता है एक प्रॉपर पार्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। इसके ऑल्दो बहुत से पार्ट्स बन सकते हैं डिफरेंट। फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हो कि ये पार्ट 1 था। अगर आप चाहते हो मैं और पॉइंट डिस्कस करूं आप लोगों के साथ में कि किस तरह से फर्दर रिसर्च किया जाता है, तो कमेंट बॉक्स में रिसर्च जरूर लिख देना। बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ इसका पार्ट 2 लेकर के आ जाऊंगा। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।